नमस्कार दोस्तों, इंग्लिश विथ रुपेश सर यूट्यूब चैनल पर आप सबों का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग वर्ड पावर बुक से मनीषा बंसल मैम का जो बुक है उस पे नेक्स्ट रूट वर्ड कर रहे हैं। यहाँ पे हम लोग आज दो रूट वर्ड को पढ़ेंगे, ERR और EU। ERR मतलब होता है टू वंडर और टू स्ट्रे, यानी कि भटक जाना, किसी नैतिक मूल्यों से किसी चीज़ से भटक जाने के लिए ERR आता है। जैसे आपने वर्ड अक्सर सुना होगा और जानते भी होंगे, ईरर। इसमें क्या हो जाता है कि अपने मूल्यों से, अगर जो नैतिक मूल्य है या सोशली एक्सेप्टेबल जो समाज में स्वीकार्य मूल्य है, जैसे होना चाहिए सामाजिक रूप से जो सामान्यतः स्वीकार्य है, उससे भटक जाना, उसके लिए रूट वर्ड में ERR आता है। और ये हम लोगों का डे 50 है। इससे पहले 49 वीडियो जो है उसका प्लेलिस्ट के रूप में लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो प्लेलिस्ट को विजिट करके आप सारे वीडियो को देख सकते हैं। नेक्स्ट रूट वर्ड जो डिस्कस कर रहे हैं आज हम लोग, वह है EU, जिसका मतलब है गुड वेल, यानी कि अच्छा से संबंधित कोई चीज़ बहुत अच्छा से जब सेंस आएगा तो उसमें आपको बहुत सारे वर्ड में रूट वर्ड EU मिलेगा। तो चलिए उसी से रिलेटेड मैं एक थंबनेल यहाँ पे लगा के रखा हूँ, ऑल गुड से। आज अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, सो दैट कि जैसे ही नेक्स्ट वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और वहाँ से आप अपने वर्ड पावर को इम्प्रूव कर पाएंगे। तो फर्स्ट रूट वर्ड जो हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं वह है ERR, जिसका मतलब टू वंडर टू स्ट्रे, यानी कि भटकना, किसी चीज़ से भटक कर कुछ गलती कर देना, नैतिक जो है उसमें अनैतिकता आ जाना, उन सभी के लिए वर्ड है ERR रूट वर्ड में। फर्स्ट रूट वर्ड है एबेरेंट। यहाँ पे AB इसका मतलब होता है अवे फ्रॉम, और ERR अभी हम लोग इसका मतलब देख रहे हैं जो हो रहा है टू वंडर या टू स्ट्रे, यानी कि भटक जाना, किसी चीज़ से नैतिक मूल्यों से दूर हो जाना, अवे हो जाना, क्या कहलाता है? एबेरेंट। तो आप इसको हिंदी में बोल सकते हैं अनैतिक, यानी कि नैतिक मूल्यों से दूर हो जाना तो अनैतिक हो जाना। तो अनैतिक का इंग्लिश हो गया एबेरेंट। और इसको अगर हम लोग इंग्लिश में डिफाइन करें तो नैतिक कौन सा चीज़ है जो कि सोशली एक्सेप्टेबल है, यानी कि समाज में सामान्य रूप से जो चीज़ एक्सेप्टेबल है, स्वीकार है, उसको हम लोग नैतिक बोल सकते हैं। और जो चीज़ समान रूप से स्वीकार्य नहीं है, जो सोशली एक्सेप्टेबल नहीं है, जो सामान्यतः नहीं होता है, नॉट यूजुअल, तो उसको हम लोग बोलेंगे एबेरेंट। तो इस तरीके से समथिंग विच इज़ नॉट यूजुअल, यानी कि जो सामान्यतः नहीं है, तो नॉट यूजुअल, और बोल सकते हैं सोशली नॉट एक्सेप्टेबल, सोशली नॉट एक्सेप्टेबल, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एबेरेंट। आई होप यहाँ से ये वर्ड आप समझ गए होंगे। जब कोई चीज़ सोशली एक्सेप्टेबल नहीं है तो यानी कि जो नॉर्मल चीज़ होता है वो एक्सेप्टेबल होता है, तो सिनोनिम्स में आप इसका एबनॉर्मल कर सकते हैं, जो नॉर्मल नहीं है एबनॉर्मल। और इसी का एंटोनिम में फिर आप हम क्या कर पाएंगे? एंटोनिम में हम लोग यहाँ पे जैसे ये नॉट यूजुअल था, तो एंटोनिम इसका अपोजिट में यूजुअल बोल सकते हैं, नॉर्मल बोल सकते हैं, तो ये सब हो जाएगा इसका एंटोनिम। नेक्स्ट वर्ड है एरेंट। यहाँ पे एरेंट में भी जो रूट वर्ड है वह है ये, इसको आप ERR या ARR भी कर लीजिए, क्योंकि इसी का मॉडिफाइड रूप है ARR। तो इसका मतलब ARR ये भी टू स्ट्रे इसका मतलब हो गया, यानी कि भटक जाना। और इसको हम लोग एरेंट मतलब होता है कि कोई भी चीज़ कितना खराब है उसको जोर डाल के कहना। जैसे इसको हम लोग इंग्लिश में डिफाइन करते हैं एरेंट को, यूज टू एम्फेसाइज, इसको हटा देते हैं, यूज टू एम्फेसाइज हाउ बैड समथिंग और समवन या समवन इज।
कोई भी चीज़ कितना खराब है या कोई व्यक्ति, उसको एम्फेसाइज करने के लिए हम लोग बोलते हैं एरेंट। यानी कि आप सिंपली बोल सकते हैं कि कोई खराब व्यक्ति के लिए हम लोग क्या बोलेंगे, एरेंट। इसी का सिनोनिम्स हो जाएगा फ्लैग्रेंट, FLAGRANT, फ्लैग्रेंस। इसका भी मतलब होता है कोई भी खराब चीज या व्यक्ति। नेक्स्ट वर्ड है ERR। यहाँ पे आपको डायरेक्ट ये रूट वर्ड ही है टू स्ट्रे, इसका मतलब हो गया यानी कि भटकना। तो भटक के क्या हो गया, कोई भी चीज था उस पर टिके रहना था लेकिन भटक गया, तो भटकने के बाद हो जाएगा गलती। तो ERR मतलब होता है टू मेक अ मिस्टेक, यानी कि गलती करना, टू मेक अ मिस्टेक। तो ये हो गया ERR का मतलब। नेक्स्ट वर्ड है ERRANT। थोड़ा सा आप यहाँ पे देख लीजिएगा, ये कोई भी चीज़ कितना खराब है उसको एम्फेसाइज करने के लिए ERRANT आता है। और किसी चीज़ का बिहेवियर गलत है किसी तरीके से, उसके लिए ERRANT आता है। तो ERRANT मतलब होता है बिहेविंग रॉन्गली, यानी कि गलत तरीके से व्यवहार करना। बिहेविंग का स्पेलिंग BEHAVING, बिहेविंग रॉन्गली, WRONGLY, रॉन्गली। इन सम वे, किसी तरीके से गलत व्यवहार करना, उसको हम लोग कहते हैं इरेंट। तो आई होप ये दोनों वर्ड में आप कंफ्यूज मत होइएगा, हो सकता है आपको कंफ्यूजिंग वर्ड में ये दोनों वर्ड आपको देखने को मिल जाए एग्जाम में। नेक्स्ट वर्ड है इरेटिक। अगेन ERR मतलब होता है टू स्ट्रे। तो जैसे अभी फर्स्ट वर्ड एबेरेंट पढ़े थे, जिसका मतलब था नॉट यूजुअल, या उसी के सेंस में ये वर्ड जाता है इरेटिक। इरेटिक मतलब भी होता है जो कि रेगुलर नहीं है, एक तरीके से उससे मिलता जुलता है। जैसे इसको हम लोग बोल सकते हैं नॉट रेगुलर, वो था नॉट यूजुअल, और इरेटिक मतलब हो गया नॉट रेगुलर, यानी कि अनियमित, यानी कि रेगुलर रूप से कोई चीज़ का नहीं होना इरेटिक कहलाएगा। अब जब कोई चीज़ रेगुलर नहीं है तो उसको हम लोग प्रिडिक्ट भी नहीं कर सकते हैं, तो इसीलिए इसका ये वर्ड भी होता है अनप्रिडिक्टेबल। अगर कोई चीज़ रेगुलर रूप से चलता आ रहा है तो उसको हम लोग प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि ये ऐसा हो रहा है तो ऐसे ऐसे हो जाएगा। लेकिन कोई चीज़ इरेगुलर है, नॉट रेगुलर को क्या हम लोग बोल सकते हैं, इरेगुलर। तो आप इसको सिनोनिम्स में लिख सकते हैं IRREGULAR, इरेगुलर, यानी कि नॉट रेगुलर। कोई चीज़ अनियमित है तो उसको हम लोग प्रिडिक्ट भी नहीं कर सकते हैं, तो अनप्रिडिक्टेबल जैसे इरेटिक का सिनोनिम्स हो गया। और उसके बाद अनस्टेबल, ये सब। और कोई चीज़ जब लगातार होता है तो उसको हम लोग कंसिस्टेंट भी बोलते हैं। तो ये नॉट रेगुलर है तो हम लोग इसको क्या बोल सकते हैं, इनकंसिस्टेंट, यानी कि जो कंसिस्टेंट नहीं है वो इनकंसिस्टेंट है। तो ये सब इसका सिनोनिम्स आ जाएगा। एंटोनिम में फिर अब यहाँ से आप इजीली कर सकते हैं, रेगुलर इसका एंटोनिम हो जाएगा। नॉर्मल, जो चीज़ नॉर्मल है वो इसका एंटोनिम हो जाएगा इरेटिक का। जैसे ये इनकंसिस्टेंट है तो कंसिस्टेंट जो है इसका एंटोनिम हो जाएगा। तो इस तरीके से आप देखिए, अगर रूट वर्ड से आपको थोड़ा सा एक वर्ड पता है, उसका सिनोनिम्स ध्यान है, तो उस तरीके से आप कितना उसका एंटोनिम भी निकाल सकते हैं। तो आई होप यहाँ से ये वर्ड आप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वर्ड है इरेटम। अभी जो हम लोग रूट वर्ड ERR पढ़ रहे हैं, इससे ज़्यादा मज़ा आपको EU रूट वर्ड पढ़ने में आएगा, क्योंकि EU रूट वर्ड से जो बनने वाले वर्ड्स हैं वो डायरेक्ट आपको वर्ड मीनिंग से रिलेट होंगे। तो आपको अभी पता चल जाएगा। चलिए पहले इसको हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट वर्ड है इरेटम। ERR अगेन ये टू वंडर, टू स्ट्रे के लिए आता है, यानी कि कुछ अनैतिक करना, कुछ गलत करना, अपने जो एम है उससे भटक जाने के लिए ERR जैसे अभी हम लोग देखते आ रहे हैं। तो इरेटम मतलब होता है कि मिस्टेक करना, टू मेक मिस्टेक, या आप बोल सकते हैं मिस्टेक इन अ प्रिंटेड और रिटेन डॉक्यूमेंट। किसी रिटेन और प्रिंटेड डॉक्यूमेंट में जो गलती किया जाता है उसको हम लोग बोलते हैं इरेटम। और इसको आप ध्यान रखिएगा, ये वर्ड्स आपको प्रीवियस ईयर में आपको
PY क्वेश्चन जब भी आप देखेंगे तो उसमें मिल जाएगा, तो काफ़ी चांसेस हैं कि आपको आगे एग्जाम में देखने के लिए मिल जाए। इरेटम मतलब हो गया किसी प्रिंटेड और रिटेन डॉक्यूमेंट में गलती। नेक्स्ट वर्ड है ईरर। ईरर अगेन आप सभी लोग फेमिलियर हैं, गलती को, ए मिस्टेक को क्या बोलते हैं? ईरर। इसी को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? त्रुटि। त्रुटि। नेक्स्ट वर्ड है इररनुअस। इररनुअस मतलब होता है, यहाँ पे अगेन रूट वर्ड टू वंडर है, तो इसका मतलब होता है रॉन्ग और फॉल्स, गलत या झूठा के लिए, फॉल्स के लिए क्या वर्ड आता है? इररनुअस। यानी जो चीज़ गलत है वो इररनुअस है, तो उसके लिए क्या है? वो गलत है, रॉन्ग है, फॉल्स है। यानी कि आप इसको हिंदी में सिंपली क्या बोल सकते हैं? गलत। और अगर इसका सिनोनिम्स बोले तो जैसे रॉन्ग हो गया, फॉल्स हो गया, इनएक्यूरेट हो गया, तो ये सब इसका सिनोनिम्स में आ जाएगा। अब चलिए, बहुत ही अच्छा रूट वर्ड है, जैसे EU का मतलब ही है अच्छा, इसी तरीके से इससे बनने वाले वर्ड्स को समझने में भी आपको उतना ही मज़ा और उतना ही अच्छा लगने वाला है। यू मतलब गुड या वेल हो गया। फर्स्ट वर्ड है यूफोनिया, तो यहाँ पे EU मतलब गुड और PHON, फोन मतलब होता है साउंड, यानी गुड साउंड के लिए जो वर्ड है इंग्लिश में वो है यूफोनिया। और भी वर्ड हो सकते हैं, लेकिन अभी इस वर्ड्स को हम लोग समझ रहे हैं। गुड साउंड, तो कोई भी चीज़, अच्छी आवाज़ किसी भी चीज़ का, वो क्या कहलाएगा? यूफोनिया। तो हैविंग गुड साउंड या प्लीजेंट साउंड, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? यूफोनिया। हैविंग प्लीजेंट साउंड। अब प्लीजेंट साउंड का कहने का मतलब आप इसको म्यूजिक कंसर्ट से भी रिलेट कर सकते हैं। जैसे म्यूजिक कंसर्ट होता है, उसमें अलग अलग इंस्ट्रूमेंट बजते हैं, उसका कम्बिनेशन, उस इंस्ट्रूमेंट का बजने का कम्बिनेशन इतना अच्छा होता है कि वो साउंड हम लोगों को अच्छा लगता है, तो उसको हम लोग यूफोनिया बोल सकते हैं। किसी बर्ड वगैरह का आवाज़ भी सुनने में काफ़ी अच्छा लगता है, तो उसको हम लोग यूफोनिया बोल सकते हैं। तो ये हो गया इसका मीनिंग। अब इसका एंटोनिम में आप ध्यान रखिएगा, एक वर्ड आता है DYS, मैं पहले भी बता चुका हूँ, इसका मतलब होता है बैड। तो इस तरीके के वर्ड में आपको एंटोनिम कई सारे वर्ड्स में DYS लग के मिल जाएगा। जैसे यूफोनिया का एंटोनिम अगर बनाए तो डिस्फोनिया हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या हो गया? DYS मतलब बैड, फोन मतलब हो गया साउंड, यानी बैड साउंड, यानी कि कर्कश साउंड जो है, ऐसा साउंड जो कि सुनने में प्लीजेंट ना लगे, इरिटेशन होने लगे, तो उसको हम लोग डिस्फोनिया बोलेंगे। तो देखिए, रूट वर्ड से इन सब वर्ड्स को समझना कितना इजी हो जाता है। नेक्स्ट वर्ड है यूपेप्सिया। यू मतलब गुड हो गया और पेप्सिया मतलब होता है डाइजेशन, यानी पाचन। तो जिसका भी पाचन अच्छा है, हैविंग गुड डाइजेशन, यानी पाचन शक्ति अच्छा होने के, कुछ भी खाया पच गया, उसका डाइजेशन अच्छा है, तो उसके लिए वर्ड है यूपेप्सिया। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? गुड डाइजेशन, इसका मीनिंग हो गया यूपेप्सिया का। अब इसी का एंटोनिम अगर हमें बनाना है, तो एंटोनिम में आप सिंपली क्या कीजिए? DYS लगा दीजिए EU के प्लेस पे, तो इसका एंटोनिम हो गया, और इधर पेप्सिया लगा दीजिए, तो डिस्पेप्सिया क्या हो गया? यूपेप्सिया का एंटोनिम हो गया, यानी अपोजिट वर्ड हो गया। नेक्स्ट वर्ड है यूजेनिक्स। EU मतलब अगेन रूट वर्ड में गुड होगा, जेन मतलब ये जो जनरेशन से आया हुआ है, तो गुड जनरेशन। अब जैसे आपने सिविक्स पढ़ा है, सिविक्स ICS, ये जो यहाँ पे सफिक्स लगा हुआ है, ये किसी चीज़ का स्टडी को बताता है। जैसे फिजिक्स PHYSICS, तो ICS क्या बताता है? किसी चीज़ का स्टडी। इसी तरीके से यूजेनिक्स में यहाँ पे ये बता रहा है कि किसी जनरेशन को अच्छा करने का स्टडी, किसी जनरेशन को अच्छा करने का जो मेथड है, उसके स्टडी को हम लोग बोलेंगे यूजेनिक्स। तो ये हो जाएगा द स्टडी ऑफ methods to improve human race।
ह्यूमन रेस को इम्प्रूव करने का जो मेथड है, जो भी टूल्स है, उसके स्टडी को हम लोग बोलेंगे यूजेनिक्स। नेक्स्ट वर्ड है यूफेमिज्म। यूफेमिज्म मतलब होता है कि सही, जैसे EU ये है गुड, और यहाँ पे PHEM लिख ही देता हूँ मैं, PHEM मतलब होता है स्पीक। अब अच्छा बोलना, गुड स्पीक के लिए वर्ड क्या है, यूफेमिज्म। तो इसको हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, स्पीकिंग विथ गुड वर्ड्स, यानी कि बोल चाल में इसको गुड वर्ड्स, यानी कि बोल चाल में अच्छे शब्दों का प्रयोग करना क्या कहलाएगा, यूफेमिज्म। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, यूपनिया। यहाँ पे EU अगेन ये गुड है, और PNEA इसका मतलब होता है ब्रीदिंग, यानी कि जिसका ब्रीदिंग अच्छा है उसके लिए वर्ड है यूपेनिया। तो ये इसका मतलब क्या हो गया, गुड। इसी को आप देख लीजिए यहाँ पे, गुड ब्रीदिंग, ये इसका डायरेक्ट मीनिंग हो गया। अब इसका अगर एंटोनिम बनाना होता है, अगेन आप क्या कर लीजिए, यहाँ पे DYS लगा दीजिए और PNEA लगा दीजिए, तो ये हो जाएगा इसका एंटोनिम। नेक्स्ट वर्ड है यूटोपिया। EU मतलब हो गया गुड, और टोपिया जो है ये बना हुआ है टोपोस रूट वर्ड से, और टोपोस मतलब होता है अ प्लेस। तो एक गुड प्लेस, ऐसा प्लेस जो कि अच्छा है, उसके लिए वर्ड आता है यूटोपिया। तो अ प्लेस विच इज गुड इज कॉल्ड यूटोपिया। इसको आप इस तरीके से बोल सकते हैं, और जब इसको हम लोग इंग्लिश में डिफाइन करेंगे तो हम लोग ऐसे लिखते हैं, अ प्लेस where everything is good as it can be, यानी कि ऐसा प्लेस जहाँ पे कि सब चीज अच्छा हो, जैसा कि होना चाहिए, वैसे प्लेस के लिए क्या वर्ड आता है, यूटोपिया। अब डायरेक्ट यहाँ से टोपोस मतलब प्लेस, EU मतलब गुड, यानी कि ऐसा प्लेस जहाँ सब चीज गुड है, अच्छा है, उसको हम लोग बोलेंगे यूटोपिया। नेक्स्ट वर्ड है यूट्रोफी। EU मतलब अगेन गुड हो गया, और ये जो ट्रॉफी है इसका मतलब होता है नॉरिशमेंट, यानी गुड नॉरिशमेंट, अच्छा पोषण के लिए क्या वर्ड है, यूट्रोफी। तो अब इसका अगर एंटोनिम बनाना हो तो डिस्ट्रोफी हम लोग कर सकते हैं, DYS लगा दीजिए ट्रॉफी के पहले। नेक्स्ट वर्ड है यूकोलिप्टस। यूकोलिप्टस एक ट्री भी है, और आप वहाँ से यूकोलिप्टस के बारे में जानते भी होंगे कि एक प्रकार का ये ट्री होता है, और इसको हम लोग यूकोलिप्टस को ऐसे भी डिफाइन किया जाता है कि एक ऐसा, जैसे यहाँ पे इसको हम लोग चलिए थोड़ा सा रूट वर्ड्स के तरह से समझ लेते हैं। EU मतलब हो गया गुड, और क्लिप्टस मतलब होता है कवर्ड, जो अच्छे से कवर्ड हो उसके लिए भी वर्ड आता है यूकेलिप्टस। अब इसको एक फूल के लिए आता है एन अनओपेंड फ्लावर। एक अनओपेंड फ्लावर, यानी कि एक कवर किया हुआ, अनओपन मतलब कवर्ड है, तो एन अनओपेंड फ्लावर विच इज कवर्ड विथ कैप, यानी कि एक ऐसा अनओपन फ्लावर जो कि कैप से कवर हो, उसके लिए वर्ड है यूकेलिप्टस। और यूकेलिप्टस एक ट्री भी है, तो वहाँ से भी आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट वर्ड है यूलोजी। EU मतलब हो गया गुड, और लोजी मतलब होता है, जैसे कि आपने कई जगह पढ़ा होगा लोजी, इससे पहले भी मैंने आपको बताया है, लोजी मतलब होता है स्पीच भी। तो गुड स्पीच, अच्छा बोलने के लिए, अच्छा भाषण देने के लिए, किसी के बारे में अच्छा बोलना, उसका प्रशंसा करना, बड़ाई करना क्या कहलाता है, यूलोजी। तो आप इसको डिफाइन कर सकते हैं, अ पीस ऑफ राइटिंग और स्पीच इन फुल प्रेज, किसी के प्रशंसा में, पूरी प्रशंसा में अच्छा स्पीच देना या राइटिंग क्या कहलाता है, यूलोजी।
और इसका सिनोनिम्स आता है, हो जाता है पैनगैरिक, PANEGYRIC। तो ये ध्यान रखिएगा इसका सिनोनिम्स, ये वर्ड काफी इंपॉर्टेंट है, ये आया हुआ वर्ड। नेक्स्ट है यूपैट्रिक, EU मतलब हो गया गुड, और PATR ये फादर का रूट वर्ड होता है। तो कोई भी संतान जो अच्छे पिता का संतान हो, यानी कि ऐसा पिता जिसका कि पिताजी क्या है, एक तरह से बोल सकते हैं वेल्दी है, अमीर है, तो उसके संतान को हम लोग क्या बोलते हैं, यूपैट्रिक, यानी कि ऑफ अ गुड फादर, यानी कि अच्छे पिता का, ऑफ ए गुड फादर। यानी कि आप बोल सकते हैं हिंदी में अगर बोलना चाहे तो अच्छे, या सिंपली अच्छे का मतलब आजकल जो चलते आ रहा है अमीर पिता का संतान होना, तो इसके लिए यूपैट्रिक वर्ड यूज होता है। नेक्स्ट वर्ड है यूफोरिया, EU मतलब हो गया गुड, और PHOR ये PHOR ये स्टेट के लिए आता है, यानी कि अवस्था के लिए। तो यानी कि कोई भी चीज अच्छे अवस्था में है, गुड पोजीशन में है, यानी कि वेल स्टेट में है, आप बोल सकते हैं कोई भी चीज का अच्छे अवस्था में होना, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, यूफोरिया। तो इसको हम लोग इंग्लिश में डिफाइन कर सकते हैं स्टेट ऑफ वेल बीइंग, यानी कि अच्छा रहने का जो अवस्था है, स्टेट ऑफ वेल बीइंग, उसको हम लोग बोलेंगे यूफोरिया। नेक्स्ट वर्ड है यूथनेसिया, यहाँ पे EU मतलब हो गया गुड, और थनेसिया THANES थनेस से बना हुआ है, जिसका मतलब होता है डेथ, यानी कि मृत्यु। तो अब ये डेथ गुड है, अब ये एकदम अपोजिट लग रहा है कि क्या मृत्यु भी अच्छा हो सकता है, तो मृत्यु भी अच्छा हो सकता है। आप ऐसे सोचिए, कोई भी व्यक्ति है वो बहुत ही बुरी बीमारी से या कोई ऐसा कष्ट से जूझ रहा है कि उसके लिए मृत्यु ही बेहतर है, तो वैसे मृत्यु को हम लोग क्या बोलते हैं, यूथनेसिया, यानी कि अब उसके लिए उस कष्ट को सहने के बजाय उसके लिए मृत्यु अच्छा है। तो इसी के लिए आता है मर्सी किलिंग, यानी कि उसको उस कष्ट से छुटकारा देने के लिए उसका डेथ कर दिया जाता है, उसको मार दिया जाता है, तो उसको बोलते हैं मर्सी किलिंग। तो उसी के लिए वर्ड है यूथनेसिया। तो आई होप फ्रेंड्स आज जिन वर्ड्स को मैंने डिस्कस किया वो आप समझ गए होंगे। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए, सो दैट मैक्सिमम स्टूडेंट्स को हेल्प मिल पाए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर साइड के बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए, सो दैट कि नेक्स्ट वीडियो का अपडेट आपको मिल जाए। नेक्स्ट डे जो रूट वर्ड हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वह है फैब और फैम, डे 51 को, जिसका मतलब स्पीक होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स, तब तक के लिए गुड बाय।